नौकरी का मतलब ही हो गया है काम नगण्य, महीने में बंधी हुई मोटी रकम और उसके बाद छुट्टियां, ऐश मौज, आराम विश्राम। बस इसी उद्देश्य से हमारे देश के युवा वर्ग नौकरी के चक्कर में रहते हैं, परिश्रम करने से बचना चाहते हैं, शरीर को बचाना चाहते हैं, यानी शरीर को कमज़ोर करना चाहते हैं। आत्मबल और आत्मज्ञान का काफ़ी अभाव है, इसलिए नौकरी के पीछे दीवाने रहते हैं, नौकरी के लिए व्याकुल रहते हैं। शिक्षा का उद्देश्य ही नौकरी बना दिया गया है। नौकरी के लिए ही लोग पढ़ते हैं, डिग्रियां प्राप्त करते हैं। नौकरी नहीं मिली तो अपने को बेकार, बेरोजगार, लाचार समझते हैं। इस तरह के हीन भावना से ग्रसित होकर ही शिक्षा पाते हैं। यदि नौकरी मिल गई तो अपने को भाग्यशाली, यदि नौकरी न मिली तो अपने को अभागा समझना ही इनकी मानसिकता बन गई है। जबकि नौकरी से हटकर इनकी चिंतन धारा हो तो ये बहुत बड़े किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं और बहुत बड़े कार्य कर सकते हैं, जिससे अपना कल्याण, समाज का कल्याण और राष्ट्र का कल्याण भी हो सकता है। प्रतिभा शक्ति को वे उद्वेलित कर सकते हैं, जगा सकते हैं, जगाने का मौका मिल सकता है। नौकरी के चक्कर में उनकी प्रतिभा शक्ति भी सुषुप्त हो जाती है, सो जाती है, मर जाती है। लोगों में ये पहचान नहीं है, इसीलिए लोगों की मानसिकता बीमार हो गई है और नौकरी पाकर वे अपने आप को और भी कमज़ोर बना लेते हैं। उनको लगता है कि मैं तो आराम से जीता हूँ, और जो बेरोजगार हैं, जिन्हें नौकरी नहीं मिली है, वो भी तरसते हैं, क्योंकि पूरे राष्ट्र में इस तरह की मानसिकता बना दी गई है कि जो नौकरी करता है वही श्रेष्ठ है, उत्तम है, क्योंकि वह कामचोरी का पैसा खाता है और अधिक से अधिक बेईमानी शैतानी से धन रचता है, इसलिए सुखी है। यानी किसी भी प्रकार से पैसे कमा लो वह सुखी है। इस तरह की मानसिकता ने आदमी को भयंकर रूप से बीमार कर दिया है, रोगग्रसित कर दिया है, और इससे हटकर कुछ सोचने समझने की क्षमता ही नहीं है, क्योंकि अध्यात्म से कोसों 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 दूर हो गए हैं। धर्म के नाम पर सिर्फ ढकोसले में लगे हैं। ऑफिस में काम चोरी करो, घूसखोरी करो, मंदिर में जाकर घंटी बजा दो, चंदन टिक्का कर लो, बस धर्म हो गया। इससे फाजिल धर्म को कुछ जानते ही नहीं, लेकिन अपने को बहुत बड़े धर्मज्ञ समझने लग जाते हैं, क्योंकि उसने मंदिर में घंटी बजाई, सिर झुकाई और ठगी का शिकार होकर लौटे। उन्हें यह पता नहीं है कि धन कहाँ दान करूं ना करूं, कहीं आंख बंद कर दे दिया, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि मैं तो बहुत गलत काम करके जीवन में आगे बढ़ रहा हूँ, यह मुझे कभी न कभी पछाड़ेगा। तो वह अपना कुछ अंशदान देकर बर्भागी बन जाना चाहते हैं। आदमी को इन सब विषयों पर जब तक विचार करने की क्षमता नहीं होगी, तब तक मनुष्य में शांति कहाँ, मानवता का विकास कहाँ, जीवन का आनंद कहाँ। जीवन तो अशांत रहेगा ही।